हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जो लोग जानते हैं कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज की बहुत ही ज़रूरत होती है। किसी भी क्षेत्र में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स की जानकारी बहुत आवश्यक है। चाहे आप स्टूडेंट्स हों अथवा सामान्य नागरिक हों, आपको इन तीनों की जानकारी जरूरी है। इसके बगैर आपका करियर नहीं बन सकता है और ना ही आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो आज हम इंग्लिश के अनुवाद के विषय में आपको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। हिंट्स, आपको महत्वपूर्ण हिंट्स की जानकारी दे रहे हैं। देखिए बच्चे, बहुत बड़ा ट्रांसलेशन अनुवाद देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अनुवाद तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ा अनुवाद वो देखते हैं तो वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी ट्रिक है, इसका भी तरीका है और उसको मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक इसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट हिंट्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के लिए कुछ संकेत। देखिए, जब आप अनुवाद करते हैं तो पहले सब्जेक्ट कर्ता रखा जाता है, उसके बाद क्रिया रखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म को रखते हैं और कर्म को सजीव कर्म पहले आप रखें। देखिए, तो सब्जेक्ट धन वर्ब, धन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, धन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद सजीव कर्म, उसके बाद निर्जीव कर्म। दूसरा है सब्जेक्ट धन वर्ब, धन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, धन टू या फॉर, धन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो इनको क्रम से रखना जरूरी है। यदि क्रम से नहीं रखेंगे तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। देखिए, यदि वाक्य बहुत बड़ा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। ठीक है, टुकड़ों में अगर बांट लेंगे तो अनुवाद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। देखने में तो आपको बहुत बड़ा लगता है। यदि वाक्य अधिक बड़े हों तब उन्हें टुकड़ों में अलग करें, जिन्हें हम फ्रेज या क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने दिया। स्नान करने के बाद जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया तब उसने देखा कि उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस आपको बनाना है तो आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जब हम छोटे छोटे ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं तो इतना बड़ा ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। तो इसका आसान सा तरीका है, इसको हम खंडों में बांट लेते हैं, जिसको हम फ्रेज और क्लॉज भी कहते हैं। स्नान करने के बाद इतनी की ही इंग्लिश में बना रहा हूं। पहले इसको खंडों में अब मैं बांट रहा हूं। स्नान करने के बाद, आफ्टर टेकिंग बाथ। अब उसके बाद आया जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया। इस खंड को ले लो, आया तक। तो जब के लिए मैंने जोड़ा कि व्हेन सुरेश केम आउट ऑफ द बाथ रूम, जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया। अब देखिए, वैसे तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में इन वाक्यों को टुकड़ों में बांटते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं।
जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया। When सुरेश came out of the bathroom। अब ये जब से जो ये शुरू हुआ, इसको हम क्लॉज कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया। When सुरेश came out of the bathroom। अब देखिए क्या आ रहा है, तब उसने देखा कि। इतने की इंग्लिश आपको अब बनानी है टुकड़ा करके। तब उसने देखा कि, अब कामा आपने यहां लगा दिया तो की इंग्लिश हो गई। तो उसने देखा कि, कामा लगा तो हो गया। ही सा दैट, उसने देखा कि, उसने देखा कि उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। He saw that his father was sitting He saw that his father was reading a newspaper। उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। He saw, उसने देखा, that कि his father, उसके पिताजी, was reading a newspaper, उसके पिताजी एक अखबार पढ़ रहे हैं। अब अखबार पढ़ रहे हैं तो वो किस स्थिति में हैं, खड़े हैं कि बैठे हैं कि लेटे हैं, तो वो स्थिति यहां है कि कुर्सी पर बैठे हुए अखबार वो पढ़ रहे हैं। किस पर बैठे हुए हैं? कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। सिटिंग ए चेयर, कुर्सी पर बैठे हुए। तो आपने देखा कि इस पूरे वाक्य का अनुवाद हो गया। पूरा वाक्य आपका क्या है? स्नान करने के बाद जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया तब उसने देखा कि उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये हमने टुकड़ों में बांट करके उसका ट्रांसलेशन किया। इस तरीके से अगर आप ट्रांसलेशन क्लॉज और फ्रेज में ध्यान को रखते हुए करेंगे तो बहुत आसानी से ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो इस पूरे इतने बड़े वाक्य का ये पूरा ट्रांसलेशन हो गया कि आफ्टर टेकिंग बाथ when Suresh came out of the bathroom he saw that his father was reading a newspaper। आप लोग ध्यान दीजिए कि sitting on a chair, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था क्योंकि ऑन नहीं लगाया गया था, ऑन लगेगा। एग्जाम्पल्स नेक्स्ट। अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था, ये आपको दूसरा एग्जाम्पल्स दे करके समझा रहे हैं। फूल लेकर मेरा भाई मंदिर गया और पुजारी से कहा कि कृपया मुझे भगवान के दर्शन कर लेने दो। देखिए, देखने में तो ये वाक्य बहुत बड़ा लगता है और वास्तव में है भी, लेकिन वाक्य बड़ा देखें अगर आप या वाक्य बड़ा हो तो कतई आप घबराएं नहीं, कन्फ्यूजन में ना हो, उसको टुकड़ों में बांट लें और क्लॉज और फ्रेज का प्रयोग करते हुए उसको आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लें। तो देखिए, फूल लेकर मेरा भाई मंदिर गया। तो पहले आप करें कि फूल लेकर,
पहले किसका ट्रांसलेशन करें, यहाँ से आप तोड़ लें, सिर्फ इतना का ट्रांसलेशन करें, फूल लेकर, टेकिंग फ्लावर्स। अब देखिए इतने छोटे का आप आसानी से कर लेंगे। अभी पूरा का पूरा आप करने का प्रयास ना करें, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। तो फूल लेकर, टेकिंग फ्लावर्स, मेरा भाई मंदिर गया। अब इसका तो आप कर ही लेंगे कि मेरा भाई मंदिर गया। माई ब्रदर, माई ब्रदर वेंट, मेरा भाई गया, कहाँ गया, टू द टेम्पल, मंदिर को गया। माई ब्रदर वेंट टू द टेम्पल, मेरा भाई मंदिर गया। तो पहला टुकड़ा आपने किया फूल लेकर का, टेकिंग फ्लावर्स, और दूसरा आपने टुकड़ा लिया कि मेरा भाई मंदिर गया, माई ब्रदर वेंट टू द टेम्पल। अब देखिए, और पुजारी से कहा, किससे कहा, पुजारी से कहा। अब इतना का ट्रांसलेशन फिर आप कर लीजिए, और पुजारी से कहा, एंड रिक्वेस्टेड। अब देखिए पुजारी से अगर उसने कहा तो सेड का यहाँ प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पुजारी से उसने कहा नहीं बल्कि रिक्वेस्ट किया। एंड रिक्वेस्टेड द प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, पुजारी से अनुरोध किया या निवेदन किया, टू लेट हिम, उसे अनुमति दें या इजाजत दें, काहे के लिए दें, हैव ए ग्लिम्स ऑफ गॉड, भगवान के दर्शन कर लेने दो, टू लेट हिम हैव ए ग्लिम्स ऑफ गॉड। तो आपने देखा ये दूसरा वाक्य भी आपको देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब इसको आपने फ्रेज और क्लॉज में बांटते हुए ट्रांसलेशन किया तो कितना आसान लगता है। तो देखिए इसी प्रकार के वीडियो जो इंग्लिश के हमारे द्वारा डेली कुछ ना कुछ आपके ज्ञान के विस्तार या आपके जानकारी के लिए डाले जाते हैं। यदि उसकी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट के बेल आइकन को प्रेस करें, दबाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। और अगर इंग्लिश की जानकारी आपको चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी आप देख सकते हैं और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।